नाउ अगला स्टेप है हमारा बर्नअप। बर्नअप एंड यूज्ड फ्यूल। ठीक है, हम ये यूज्ड फ्यूल कब मानते हैं कि फ्यूल यूज हो चुका है, किस पैमाने पे मानते हैं कि फ्यूल यूज हो चुका है, राइट। तो वो हमें देखना है। बर्नअप क्या होता है? बर्नअप इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि नापी जाती है गीगावाट डेज में। तो किलोवाट आवर को तो तुम बहुत छोटी यूनिट ऑफ समझ लो। ठीक है, गीगा वाट में से चेंज करो। गीगा होता है 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 वाट डेज। आवर्स को डेज में बना लीजिए, एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, राइट। तो यू विल गेट दैट थिंग 24 को आपने डेज में बनाया। ठीक है, सो ये आपकी एक्चुअली में एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसे हम गीगावाट डेज में नापते हैं जब 1 टन आपका न्यूक्लियर फ्यूल फिजन होता है, राइट। तो 1 टन न्यूक्लियर फ्यूल के फिजन होने से गीगावाट डेज में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बर्न अप कहते हैं, राइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 टन न्यूक्लियर फ्यूल के फिजन होने से गीगावाट डेज में जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बर्न अप कहते हैं। नाउ बर्न अप जो है वो लेवल ऑफ एनरिचमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी फ्यूल में आप कंसंट्रेशन 92U35 का बढ़ाते हैं 3.5% से 6% तक, जैसे मैंने कहा है, तो जिन फ्यूल्स में 92U35 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें बर्न अप भी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि 1 टन फ्यूल आपको ज्यादा गीगावाट डेज में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसके एडवांटेज, एनरिचमेंट के एडवांटेज ये है कि एक तो एनरिचमेंट करने से आपकी ऑपरेशनल साइकिल 2 साल यानी कि 24 मंथ्स तक बढ़ जाती है। अगर आप सपोज बगैर एनरिच करे ही नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड को लेकर के जनरेट कर लेंगे जो मात्र 0.7% तक ही 92U235 रखता है, तो जल्दी आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें मात्रा 92U35 की बहुत कम है। और सारे तो U238 प्लूटोनियम में बनेगा नहीं। ठीक है, वो कुछ बनता है 239 प्लूटोनियम में जिससे आपको मिलती है एनर्जी, बट चेंजेस फ्यूल को तुरंत करना पड़ जाएगा आपको थोड़े समय में। बट 2 साल तक भी आप ऑपरेशनल साइकिल को मेंटेन रखते हैं अगर आपने फ्यूल को एनरिच किया है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल असेंबली होती है, जब वो उसमें फ्यूल खत्म हो जाता, माना जाता है कि खत्म हो गया है, उसे आपको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो आपको ये जो फ्यूल असेंबली डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो आपका 1/3 कम हो जाती है, राइट। क्योंकि समय बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि उतने ही समय में अगर आप 3 बार न्यूक्लियर असेंबलीज को चेंज कर रहे हैं तो उतने ही समय में आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियर असेंबली को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है इट रिड्यूसेस बाय 1/3, जिससे कि आपकी कॉस्ट करीब 20% कम हो जाती है, राइट। तो इसलिए एनरिचमेंट का फायदा है, ये आपको कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, आपकी बर्नअप भी ज्यादा देगा, विच इज एनर्जी प्रोड्यूस पर टन ऑफ फ्यूल, राइट। नाउ